Assalamu alaikum everyone. I hope everyone is doing well. So today I'm bringing you the review of this Honda Vezel Z grade है, Z package है. और considering about the model year और variant, this is 2015 का make है, क्योंकि Vezel पाकिस्तान में locally made तो नहीं आती, you have to import them. Locally HR भी आती है, that's non-hybrid, ठीक है. Hybrid is only imported. और जब ये आनी शुरू हुई थी तो मैं आपको बता नहीं सकता था, आवाम पागल थी, Vezel हर जगह हो रहा होता था. This owner is the second owner of this car. He bought it in 2020 और at that time इसकी acquisition cost was 37-38. वो मैं purchase decision में आप देख लीजिएगा. तो जी बात की जाए, Honda Vezel is a crossover, ठीक है. और ये जो crossover है इसके competitors are Peugeot 2008 और Kia Stonic, ठीक है. It's a B category crossover, ठीक है. I hope I made my point clear कि ये आपकी Tucson और Sportage से छोटी है. Those are proper crossovers, वो भी SUVs नहीं है. SUVs सिर्फ Fortuner कैटेगरी पे आती है. और इसके जो अंडरपिनिंग्स हैं वो सिटी पे बेस होते हैं. तो चलो जी, लेट्स स्टार्ट ऑफ द फ्रंट. आपके पास ये जो इसका कलर है, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल. ये अगर मैं इसे जूम कर सकूँ तो यू कैन सी द मेटालिक फ्लेक हेयर. और दिस इज़ इसे आर्मी ग्रीन भी कहते हैं, एज़ पर द ओनर यू कैन कॉल इट ब्रिटिश ग्रीन. टॉकिंग अबाउट द फ्रंट, आपके पास एक कन्वेंशनल होंडा की थीम चल रही है. और बाय द वे इससे होंडा सिविक 10th जेन की इंस्पिरेशन आई थी. जैसे आप ये देखें, इसकी ये पावर हुड लाइन्स जो जा रही हैं और फिर ये एग्जैक्ट सिविक में भी कैरी ऑन हुई हैं. तो टॉकिंग अबाउट द फ्रंट, आपके पास यू हैव गॉट, इसमें DRLs नहीं है लेकिन ये पार्किंग लाइट्स हैं. अगर आप इफ़ यू कंफ्यूज ना, तो दीज आर नॉट DRLs. और आई वाज प्रीटी शॉक्ड जब मैंने भी ये सुना. आपके पास आपकी लो बीम LEDs आ जाती हैं. लाइकवाइज हाई बीम्स हैलोजन है, विच इज़ अ डिसअपॉइंटमेंट. जो इसकी फेस शिफ्ट है उसमें कंप्लीट LEDs है जैसे सिविक में आई हैं. नीचे आपके पास LED फॉग लैम्प्स है. आपके पास आपकी ये प्रोटेक्टिव ट्रेस आ जाती हैं, योर ग्रिल्स, और ये सारी हैं ब्लैक पियानो में. लाइकवाइज यहाँ भी हनी क्रोम पैटर्न हेयर टू. आपके ऐसी सिल्वर ट्रिम यहाँ आ जाती है. लाइकवाइज अगर आप इसके X पैकेज में जाएंगे तो वहाँ ये इंस्टेड ऑफ हेक्सागॉन्स वो स्ट्रेट लाइंस होंगी. जी दिस इज़ नॉट योर टोइंग केज. ये इस गाड़ी का फ्रंट कोलिजन सिस्टम्स लगे हुए हैं. मूविंग टुवर्ड्स द साइड ये हाइब्रिड का एम्ब्लम आ जाता है. बाय द वे बिफोर मूविंग ऑन, मैं इस गाड़ी की आपको चाबी दिखाता हूँ. यू हैव लॉक अनलॉक में आपके पास ऑटोमेटिक ट्रंक नहीं है. नाइदर डू यू हैव अ बटन टू अनलॉक द बूट. वो आपको मैनुअली जाके हैव टू प्रेस अ बटन तो ये अनलॉक हो जाता है. एज इट्स अ हाइब्रिड तो होंडा ने एम्फेसाइज करता है ब्लू से. तो आप ये देखें, इसकी की फॉब का बैक ब्लू है, जबकि द सेम की फॉब जबकि सिविक में ये वो एक बूट बटन भी होता है. तो सिविक का इट्स ब्लैक और यहाँ भी आपको ब्लू. इट्स एम्फेसाइजिंग इट्स अ हाइब्रिड. टॉकिंग अबाउट द फ्रंट विंडशील्ड, आपके पास ये आपके रेन सेंसर्स आ जाते हैं और ये भी सिविक की तरह टिंटेड है. ये आपकी वाइपर्स हैं. मज़ेदार बात, दीज आर हीटेड वाइपर्स, जो कि एक बड़ी ज़बरदस्त बात है. और ये लोकल आपको इंडस्ट्री में इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती. टॉकिंग अबाउट द साइड जो गाड़ी की है, तो ये इस गाड़ी की साइड लुक है. बड़ी मज़ेदार और फ्लोइंग लाइन्स जा रही हैं. फॉर एग्जांपल आई रियली लाइक, जैसे आपकी फ्रंट लाइट से जाके मिडल इंटरसेक्ट कर रहा है. लाइकवाइज आपके फ्रंट व्हील से जाके अगर आप देखें फ्रंट बम्पर से ओवर आर्च पे जा रही है और फिर एक कॉन्टीन्यूसली ऊपर रियर डोर हैंडल के बाद होके वो सर्कल, लाइक लेट मी टेल यू कि देखें आप कितनी प्यारी यहाँ से लाइन कंटिन्यू होकर यहाँ से वेज आउट होती है. और एक लोअर लाइन जा रही है. फ्रंट फॉग लैम्प्स हैं, इनके साथ रैप अराउंड करती गाड़ी को एक पीछे से भी एक प्रॉपर रैप अराउंड करती एक कंप्लीट एंड देने की कोशिश करती है, विच इज़ वेरी नाइस हेयर. और ओवर जी एज इट्स अ जेड लाइन, तो आपके पास ये जो व्हील क्लैडिंग्स हैं ये सारी बॉडी कलर में होती हैं. और ऑनेस्टली दिस मेक्स अ मैसिव डिफरेंस. अगर ये आप X पैकेज लेते तो उसमें ये अभी ग्रे होती, और अगर ये RS होता तो उसमें ये पियानो ब्लैक होती हैं. ये सारी ये साइड वाली क्लैडिंग सारी. अच्छा, मूव किया जाए टुवर्ड्स द व्हील्स. दीज आर योकोहामास और इनकी जो स्पेक्स हैं दैट इज़ 215 55 R17. ये एग्जैक्ट वही साइज़ है जो आपका सिविक RS में आता है. और ये जो अलॉय है ये बड़ा इट लुक्स वेरी नाइस टू बी ऑनेस्ट. अंदर इसकी इंसुलेशन बहुत अच्छी है, लाइक रियली नाइस इंसुलेशन है. गाड़ी की टायर नॉइस के अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि गाड़ी की रूम इंसुलेशन है वैसी बहुत अच्छी है. लाइकवाइज रियर पे भी इट्स द सेम थिंग, बड़ी अच्छी इंसुलेशन हैं. दिस इज़ द इंटायर सिलुएट ऑफ दिस कार. इसमें अनफॉर्चुनेटली आपके पास यू डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ रूफ. वो सिर्फ नई वेजल में भी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में आता है. लाइकवाइज आपके पास रूफ रेल्स आ जाती हैं फॉर अटैचमेंट एंड स्टफ अगर आपने करना हो. बाय द वे ये जो सन वाइजर्स हैं ये इसके ओरिजिनल फैक्ट्री फिटेड आते हैं और ये प्रिवेसी ग्लास बाय फैक्ट्री ही है. टॉकिंग अबाउट द बैक, आपके पास यू हैव गॉट LED बैक लैम्प्स, LED ब्रेक लैम्प्स. रिवर्स लाइट और बैक लाइट आर अनफॉर्चुनेटली स्टिल हैलोजन. नीचे आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है, आपके रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं. ये अगर क्लैडिंग
अगर आपका एक्स पैकेज होता है या RS होता तो दैट वुड बी बॉडी कलर्ड, इसमें बॉडी कलर्ड है सारा। आपके पास एक रूफ स्पॉयलर आ जाता है, यू हैव गॉट योर हाई अमाउंट ब्रेक लैम्प्स, आपका रियर वाइपर आ जाता है, यू हैव अ रियर वॉशर टू। टॉकिंग अबाउट द बूट, इसमें इट्स अ स्मार्ट बूट, आप ये प्रेस बटन पे खुल जाता है। यहाँ हैलोजन लाइट्स हैं आपके पास रियर कैमरा आता है और ये रियर कैमरा 180 डिग्री बर्ड आई व्यू है, और वो मैं आपको अभी इंटीरियर में जाकर दिखाता हूँ इसका क्या लेवल है। इसमें इट्स अ मैनुअल बूट, नॉट अ पावर असिस्टेड टेल गेट, तो आपको मैनुअली ये इन्होंने एक ये कभी दी हुई है, पुट योर हैंड और यू कैन क्लोज इट अप। बूट स्पेस की बात की जाए, क्योंकि एक कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर है तो इसकी बूट स्पेस इज़ डिसेंट, लाइक आप कह सकते हैं कि टुक्सन और स्पोर्टाल से छोटी है एंड इट डज़ द जॉब। यहाँ एक पार्शल शेल्फ आ जाता है, वो अभी यहाँ से मिसिंग है। लाइकवाइज ओनर ने इसमें साउंड सिस्टम लगाया हुआ है, ये कभी है जिसमें ओनर ने अपना सैनिटाइज़र और स्पेस सेवर के लिए द फ्लूइड जो होता है वो रखा है। और लेट मी क्लोज इट अप, ये पावर आउटलेट आ जाती है आपके पास, ये हो गई द लाइट। मूविंग डाउन दिस शेल्फ आपके पास काफ़ी डीप डाउन ट्रे आ जाती है, ये आपका टायर कंप्रेसर आ जाता है एंड दैट्स अबाउट इट। इसके पीछे आपकी सारी गाड़ी की बैटरीज पड़ी हुई हैं, तो दैट्स वाई। अगर नॉर्मल HRV होती तो दैट वुड बी योर स्पेयर टायर, फुल ऑन स्पेयर टायर होता, लेकिन दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल HRV, ये वेजल है, तो इसमें इट्स कॉम्पनसेटेड बाय दिस बैटरीज। और ये जो रियर सीट्स हैं दीज आर 60-40 स्प्लिट, यहाँ पर आराम से इसे फोल्ड भी कर सकते हैं। और मज़ेदार बात है ये फुल फ्लैट डाउन हो जाती हैं, लाइक चेक करें ये जो सीट बेल्ट्स हैं उनका अपना वो रेल्स बनी हुई हैं, तो जब भी आप इन्हें लेफ्ट करते हैं तो ये यहाँ फंसती नहीं है, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। और ये आपका वेजल का पूरा पीछे से लेआउट है एंड दिस इज़ द सीट बेल्ट फॉर द थर्ड पैसेंजर विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग एंड यू हैव गॉट दीज हेड रेस्ट्स ऑल्सो। तो अभी हम इसे बंद करते हैं और ये बड़ी आराम से बंद भी हो जाती है, मतलब इट्स नॉट ढस मारने वाला सीन नहीं है, आराम से as it should be. Moving inside the hood, आपके पास 1.5 लीटर इंजन आता है which produces 155 horsepower और 172 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क which is electrically assisted। और आप इसकी डैम्पनिंग देखें बड़ी मुनासिब है। लाइकवाइज आपका ECU बॉक्स ही आ जाता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बाकी ये सब कुछ है, और ये आपकी इलेक्ट्रिक कंजंक्शन विद योर इंजन, तो उसका सारा ये मैकेनिज्म जा रहा है, ये मेरे ख्याल आफ्टर मार्केट लगी हुई है। आप इसलिए देखें कि ये इस बॉडी प्रोटेक्टिव रेयर्स बड़ी ज़बरदस्त हैं, इट्स नॉट लाइक इट डजंट फील कि इट्स ओपन, खुला महसूस नहीं हो रहा जैसे हमारी नॉर्मल मैन्युफैक्चरर्स के साथ मेरी कंप्लेन नहीं होती। और ये दैट्स अबाउट इट, बाकी नथिंग स्पेशल है। यहाँ बड़ी ज़बरदस्त डैम्पनिंग हुई है एज इट शुड बी। और हमारा जो पाकिस्तानी टेस्ट होता है तो ये इसमें ठक वाली आवाज़ नहीं है जो सिविक में आती है अनफॉर्चुनेटली। तो यप दैट्स अबाउट इट। आपके पास ये फ्यूल फिलर कैप आ जाता है। डिसअपॉइंटमेंट ये है कि इसमें हैव टू पुल अ लीवर और ये फिर खुलता है, इट्स नॉट लाइक सिटी पुरानी जन या सिविक के जस्ट प्रेस इट और ये खुल जाता है। लाइकवाइज आपके पास शार्क फिन एंटेना भी आ जाता है। ये गो ये साइड मिरर्स, जिसमें द बेस्ट थिंग इज़ LED इंडिकेटर्स हैं, आपके हीटेड साइड मिरर्स हैं, ये आपके फ्रंट व्हील आर्च के लिए मिरर है। बेसिकली मिरर ये लगा हुआ है तो बेसिकली बैक पे रिफ्लेक्ट होकर आपको नज़र आ रहा होता है, तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। टॉकिंग अबाउट द लाइट्स, ये देखें आपके पास हाई बीम है, आपकी LED हैं, लो बीम्स हैं, या आपकी पार्किंग लैम्प्स हैं, आपके फॉग लैम्प्स, दीज आर योर टर्न इंडिकेटर्स विच इज़ अ नाइस थिंग। एट द बैक आपके पास ये बड़ी कॉन्टीन्यूस फ्लो में एक आपकी बैक लाइट आ जाती है, दिस इज़ योर ब्रेक लाइट, ये आपका रिवर्स लैम्प है, और दैट्स योर टर्न इंडिकेटर्स एट द बैक। हमने बाहर से तो सब कुछ कवर कर लिया है, नाउ लेट्स मूव इन द कार और मैं आपको लेट मी टेक यू फॉर अ इन डेप्थ टूर ऑफ द इंटीरियर। टॉकिंग अबाउट आपके पास स्मार्ट एंट्री दोनों फ्रंट दरवाज़ों पे। बेसिकली डबल टैप 2 बार ये लॉक बटन दबाते हैं तो इसके पावर मिरर्स भी रिट्रैक्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, एंड यू पुट योर हैंड बिहाइंड इट तो ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। टॉकिंग अबाउट द ऑब्लिगेटरी जो मेरे डोर टेस्ट होता है, तो बीइंग अ होंडा इसके जो डोर्स हैं बड़े डिसेंटली वेटेड हैं, मतलब लिटरली लग रहा है कि मैं कोई अच्छी और महंगी गाड़ी का रिव्यू करूँ और मैंने चला रहा हूँ, क्योंकि इट्स प्रीटी डिसेंट। दरवाजे भारी हैं, इट्स नॉट लाइक फ्लोटी। आप जहाँ चाहेंगे खड़ा दरवाज़ा हो गया, देखें खड़े हो रहे हैं, जो मेरी करोला के साथ कंप्लेन थी टोयोटा के साथ थी कि उनके ना दरवाजे खड़े नहीं होते, तो बड़े सॉलिड फीलिंग दरवाजे हैं विच इज़ अ नाइस थिंग। लाइकवाइज मूविंग एट द बैक आपका डोर हैंडल बड़ा अनकन्वेंशनल और बड़ा प्यारा लगता है, ये ना पूरी बड़ी क्लीन लुक जा रही होती है। तो यू जस्ट पुल अप हेयर, आपके पास रियर डोर आ जाता है। रियर डोर का भी सेम हालात ही हैं, बट आई वुड से कि इसकी इतनी वाइड ओपनिंग नहीं है, अगर आप देख सकें इट्स नॉट दैट वाइड, इट्स डिसेंट। दरवाज़ा देखेंगे चौड़ा है काफ़ी। टॉकिंग अबाउट आपका डोर कार्ड के बारे में, ये डोर कार्ड सारा अपर मटेरियल जो है दैट्स ऑल क्लॉथ, ये किसी भी वेरिएंट में लेदर नहीं आता। नीचे मूव किया जाए तो इट्स ऑल लेदर, और ये कभी आ जाती है। आपके क्रोम डोर हैंडल्स आ जाते हैं, एक क्रोम सराउंड यहाँ आ जाती है। लाइकवाइज ये स्क्रैची प्लास्टिक आ जाता है। यू हैव गॉट अ डोर का भी, जिसमें आई डोंट थिंक सो यू कैन हार्डली फिट 1.5 लीटर बॉटल नहीं आती। आपके रियर स्पीकर आ जाता है जिसका एक क्रोम सराउंड है। मूविंग इन साइड मैं आपको ये कह रहा था, बेस्ट चीज़ यही है सीट्स फुली फ्लैट डाउन हो जाती हैं, एंड व्हेन यू पुट इट अप, तो अब एक इसका मैजिक ट्रिक देखिएगा कि आप इसे यू कैन पुल इट अप और ये
इस तरह लॉक भी हो जाती हैं। तो द बेस्ट थिंग इज़ कि ये रेवो वाला फीचर है कि आपके पास ये पूरी बड़ी जगह आ जाएगी। तो ये प्रैक्टिकलिटी में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप ये सीट्स फुली अप कर सकते हैं या फुली रिक्लाइन कर सकते हैं। तो यू नो प्रैक्टिकलिटी इज़ द मेन प्रायोरिटी हियर। तो लेट मी पुट इट डाउन जी। तो मूविंग एट द बैक, एंट्री और एग्जिट बड़ी मुनासिब है। ये जो फ्रंट सीट है ये मेरी नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन में, यू कैन सी कि मेरे पास डिसेंट नी रूम और हेड रूम, इट्स नॉट बैड। और द बेस्ट थिंग इज़ कि इसमें 3 मेरे से 3 बंदे बैठ सकते हैं। और ये साइड से भी ना बॉडी इज़ वेरी डिसेंटली कर्व, तो मेरा सर ये यहाँ नहीं लगेगा, इट्स कैन स्टे इन सेंटर। वरना कुछ गाड़ियों के ना ये पिलर्स फ़ौरन इस तरह आते हैं तो आपका हेड यहाँ बैंग 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 करता है रिपीटेडली। आपके पास बहुत अच्छी स्पेस है। ये गॉट बैक सीट पॉकेट्स यहाँ आ जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली रियर पे आपके पास यू हैव नो एयर वेंट्स, बट यू हैव अ कप होल्डर हेयर एंड अ पावर आउटलेट। 12 वॉल्ट्स यहाँ 180 वाट मैक्स का सीन है यहाँ। एंड टॉकिंग अबाउट द सीट्स, आपके पास 3 हेडरेस्ट आ जाते हैं। यू हैव गॉट चाइल्ड एंकर पॉइंट्स हेयर। पीछे आपके पास कर्टन एयर बैग्स आ जाते हैं। आपकी जो सीट्स हैं दे बेसिकली लेदर प्लस क्लॉथ, सेंटर पीस इज ऑल लेदर। फॉर एग्जांपल सर्दियों में गर्मियों में ये फ़ायदा है कि ये ना ठंड से जमता है ना गर्मियों से ये तपता है, और ये दरमियान वाला सेक्शन इज़ लेदर। और टॉकिंग अबाउट योर सेंट्रल आर्मरेस्ट, तो ये काफ़ी ही सस्ता बन हो गया है, मतलब यहाँ की कप होल्डर भी नहीं दिया और मतलब पोजीशनिंग अच्छी है। लेकिन यार होंडा वालों, अब देखो मेरा हाथ ये इस तरह लटक रहा है, इसकी तो यार तुम लोग जिम्मेदार हो ना, दैट्स वेरी बैड। साइड ग्रैब हैंडल्स आ जाते हैं, आपकी एलईडी लाइट्स आ जाती हैं, रीडिंग एलईडी लाइट्स आ जाती हैं, जो कि बड़ी अच्छी बात है। अटेंशन टू डिटेल, शुक्र है यहाँ वाले मेरे ख्याल उन्होंने पैसे बचा के वहाँ लगा दिए मेरे होंडा वाले। यार यहाँ भी तुम दो कप होल्डर देते हो तो क्या मसला था। बाद में आपके पास सीट बैक पॉकेट्स आर प्रेजेंट ऑन बोथ ड्राइवर प्लस पैसेंजर सीट बैक्स। तो दैट्स अबाउट द बैक एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द फ्रंट। फ्रंट आपके पास जैसे जो दूसरा साइड मिरर है उसमें एक छोटा सा शीशा लगा हुआ है, तो ये जो पूरा साइड मिरर है दिस इज़ द होल वन पीस। आई नो दैट डजंट मेक सेंस, लेकिन आई होप यू गेट माई पॉइंट। आपके पास ये जो डोर हैंडल्स हैं दे आर सिल्वर पेंटेड टू मैच विद द हाइब्रिड लोगो, और आप अलॉयस के साथ मैच कर जाता है। मूविंग इनसाइड, आपके पास अगेन इस डोर की ओपनिंग रियर डोर से थोड़ी ज़्यादा बड़ी है, मेरे ख्याल से रियर डोर की भी इतनी होनी चाहिए। लाइकवाइज आपके पास ये सारा क्लॉथ मटेरियल ऊपर आ जाता है, ये क्रोम डोर हैंडल आ जाता है। यहाँ आपके पास रिट्रैक्टेबल मिरर्स का बटन है, मिरर एडजस्टमेंट आ जाती है, मिरर एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स आ जाते हैं, विंडो लॉक, डोर लॉक अनलॉक, चारों विंडोज़ ऑटोमेटिक प्लस 1 टच ऑटो डाउन प्लस अप हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अच्छा, ये स्विच गियर ना सारा इंस्पिरेशंस आर टेकन फ्रॉम योर होंडा रीबर्थ। इसके बाद जो एक्स है उसका आपको ना थोड़ी डिफरेंट लैंग्वेज लगेगी। लाइकवाइज आपके जो फ्रंट स्पीकर्स हैं इनके पास भी आप कूम सराउंड है, और दैट्स योर कभी हेयर। और इसमें भी देखें ये लाइक ½ लीटर बॉटल आती है, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता इसमें बॉटल आएगी। ये अगोन 6 में मैनुअल एडजस्टेबल सीट्स हैं। यहाँ आपका चेसिस का प्लाक लगा हुआ है, तो ये बेसिकली इसका लेआउट है। और नाउ लेट्स गो इन और मैं आपको एक इंटीरियर टूर कराता हूँ। मूविंग इनसाइड द कार, इंजन बॉनेट रिलीज, फ्यूल फिलर कैप रिलीज यहाँ जाता है, योर पेडल्स। मूविंग डाउन हेयर आपके इकॉन बटन है, ट्रैक्शन ऑफ, फ्रंट रेडार ऑफ करने के लिए, और आपके फ्रंट हीटेड वाइपर्स के यहाँ कंट्रोल्स आ जाते हैं। अबव दैट यू हैव गॉट योर एयर वेंट और इसका एयर गाइडर जस्ट आ जाता है, और आपके फ्रंट डिफॉगर्स आ जाते हैं। इसमें 8 एयर बैग हैं, 2 ए पिलर पे हैं, 2 फ्रंट डैशबोर्ड पे हैं, 2 फ्रंट सीट्स पे हैं, दैट्स अ टोटल 1 2 3 4 5 6, और 2 आपके सी पिलर्स पे हैं, तो दैट्स अ टोटल ऑफ 8 एयर बैग्स इन है। मूविंग एट द डैश, ये गाड़ी ब्लैक टोन में आती है, इसमें एक ब्राउन टोन वाली भी आती है, एक वाइट टोन वाली भी आती है, तो या ये ना सारी है ब्लैक टोन वाली। मोर ओवर जी टॉकिंग अबाउट द फ्रंट डैश, आपके पास काफ़ी एक डीप तो नहीं आवत से काफ़ी एक फ्लैट डैश आता है, और इट्स प्रीटी डीप एट द फ्रंट, तो एक गाड़ी में एक बड़ी बड़ी फील आती है। आपके ए पिलर्स थोड़े चौड़े हैं, जैसे आई सेड इन द रिव्यू। अभी हम ज़रा ऊपर मूव करते हैं तो आपके पास 2 ग्रैब हैंडल्स आ जाते हैं। आपके पास जो आपके सन शेड्स हैं दे ऑल्सो हैव अ वैनिटी मिरर, और बेस्ट चीज़ ये है कि व्हेनेवर यू ओपन देम तो योर लाइट ऑटोमेटिकली एक्टिव रहती है, ऑल्दो देयर अ बिट ऑन अ हार्ड साइड। लाइकवाइज यहाँ भी इट्स सेम थिंग। हेलो गाइस, क्या हाल आप सबका। मूविंग एट द सेंटर, अच्छा मज़ेदार बात है यहाँ इन्होंने पीली लाइट दी। यार तुम लोग यहाँ भी एलईडीज़ देते थे, कोई मसला तो नहीं होता। आपके पास यहाँ एलईडी रीडिंग लाइट्स आ जाती हैं। लाइकवाइज आपके पास ये आपकी डोम लाइट्स आ जाती हैं, और ये आपकी रीडिंग लाइट्स हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग। यहाँ यू डोंट हैव अ सन ग्लासेस होल्डर। ऊपर आपके पास एक ऑटोमेटिक डिमिंग मिरर आ जाता है। लाइकवाइज आपके पास ये विंडशील्ड ग्रेडियंट चेंज करती है। लाइकवाइज आपके ऐसे सेंसर्स का बॉक्स आ जाता है। मज़ेदार बात है कि आपके बिल्कुल इन लाइन नहीं आता, तो आपको विजिबिलिटी ख़राब नहीं करता। लाइक MG उसका लिटरली यहाँ तक आ रहा होता है। टॉकिंग अबाउट द जनरल इंटीरियर, बड़ा ज़बरदस्त है, प्यारा लगता है, मिनिमल है। सबसे ज़बरदस्त बात है इसके जो एयर वेंट है ना, ये बड़ा नाइस है। लाइक यू हैव 3 एयर वेंट्स आउट हेयर। ये बेसिक पैसेंजर एयर वेंट्स हैं,
तो आप चेक करेंगे तीनों एयर वेंट्स हैं। सिविक का तो है ना फंक्शनल कोने वाले जो 11th जन है, लेकिन वो पूरी हनीकॉम्ब स्ट्रिप चलती है, लेकिन इसमें ये तीनों फंक्शनल है। तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। जो आपका अपर डैश है ये आपका हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ इन्होंने इट्स नॉट सॉफ्ट एट ऑल, ये भी हार्ड प्लास्टिक ही है, मतलब इट्स नॉट योर वो सॉफ्टी टच यहाँ कोई नहीं, सिर्फ दरवाज़ों पे ये सॉफ्ट टच है। लाइकवाइज नीचे मूव करें तो प्लास्टिक थोड़ा लो क्वालिटी हो जाता है, लो नहीं मतलब ऊपर वाला ज़्यादा बेहतर क्वालिटी है, नीचे थोड़ी डिफरेंट क्वालिटी है। ये सारा स्क्रैची प्लास्टिक है और और दरमियान में यू हैव दिस पियानो ब्लैक थिंगी गोइंग हेयर। मूविंग है तो ग्लव बॉक्स बहुत ही डिसेंट साइज़ है और डीप भी है, तो आप इसमें मुनासिब चीज़ें रख सकते हैं, नो वरीज एट ऑल। मूविंग एट द सेंटर ये इसकी आफ्टर मार्केट स्क्रीन लगी हुई है, इट्स डिसेंट वर्जन आपकी एंड्रॉइड स्क्रीन होती है। आई डोंट नीड टू टेल यू एनीथिंग, ब्लूटूथ है दिस एंड दैट। मज़ेदार बात यह है कि इसमें जो रिवर्सिंग कैमरा है वो 180 डिग्रीज बर्ड आई व्यू है, तो ये चेक करिएगा, तो ये देखें कि आपको बर्ड आई व्यू मिल रहा है, तो बेसिकली कॉर्नर टू कॉर्नर आपको दिखा रहा है, वरना नॉर्मल गाड़ी का कैमरा जो होता है वो यहाँ तक होता है। लेकिन इसमें यह मसला है कि देयर आर नो ग्रिड लाइन्स है, तो ये थोड़ा सा बमर है। लाइकवाइज आपके पास हैज़र्ड वार्निंग लाइट्स यहाँ आ जाती है, आपका 4th एयर वेंट ये आ जाता है। आपके पास नीचे हैव गॉट दिस क्लाइमेट कंट्रोल जो उन्होंने अब नई सिटी में मिमिक किया है, लाइक एग्जैक्ट सेम है, थोड़े से डिफरेंसेस हैं। लाइक फॉर एग्जांपल इसमें यू हैव गॉट ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, फिर हम ऑटो पे रखें तो ऑटोमेटिकली इसे सेट कर देगा, ठीक हो गया। लाइकवाइज ये देखना आप, लाइकवाइज आपके पास हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है, हीटेड फ्रंट सीट्स हैं आपके पास, और लाइकवाइज आपके हीटेड मिरर्स के कंट्रोल यहाँ आ जाते हैं। ये आपकी फ्रंट विंडशील्ड है, सॉरी रियर विंडशील्ड प्लस योर हीटेड मिरर्स, रिसर्कुलेटिंग एयर, एसी, सिंक, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी चेंज कर दूँगी मैंने प्रेस द सिंक तो ये सिंक हो जाएंगे ऑन एंड ऑफ ऑटो। आपका मोड मतलब आपकी एयर फ्लो के कंट्रोल्स आ जाते हैं कि आपने फेस फीड दिस एंड दैट, या आपके एयर गाइडर्स आ जाते हैं, लाइक टेम्परेचर आपका यहाँ आ रहा होता है, और ये जो आपको नज़र आ रहा है दैट्स बेसिकली कि इसके वो प्योरीफाइंग फ़िल्टर वो ऑन हुआ हुआ है, यू नो इन गाड़ियों में आता था। स्टार्ट स्टॉप बटन आ जाता है, ये वही वाला जो BRV में, फिर इसके बाद जो है ना वो सिविक में आया था, वो जो नहीं जो ग्लो करता रहता, वाइट होता फिर रेड हो जाता है, तो उससे पहले दिस वाज द बटन हेयर। तो या दैट्स अबाउट इट। मूविंग डाउन आप कैसे कि छोटी सी कभी आ जाती है, ये चाबी ही फिट होती है, इसके अलावा तो आई डोंट थिंक सो कुछ फिट होगा इसके अंदर। आपके पास ये DCT गियर बॉक्स आ जाता है, बड़ा मज़ेदार है। फॉर एग्जांपल अगर आपने न्यूट्रल में जाना है यू जस्ट पुट इट टू तो राइट, अगर आपने रिवर्स जाना है आप राइट प्लस अप करें, अगर आपने D जाना है तो आप राइट प्लस डाउन करें, और अगर आपने लो रेंज जाना है तो आप जस्ट पुल इट डाउन, और अगर P करना है, अच्छा ये देखिए इसका इंजन ऑन हुआ है, और अगर आपने P में जाना है यू जस्ट प्रेस द बटन, और ये देखिएगा आप गाड़ी इलेक्ट्रिक मोड में ऑटोमेटिकली चल जाएगी। यहाँ आपके पास स्पोर्ट्स मोड आता है, स्पोर्ट्स मोड में ये होता है कि सारा ये रेड हो जाता है कि आपको पता ये देखो, और इसका इंजन भी ऑन हो जाता है। लाइकवाइज आपके पास ऑटोमेटिक ब्रेक आ जाती है, ये ब्रेक होल्ड आ जाता है, या आपके स्क्रू में सराउंड आ जाता है। लाइकवाइज आपके ऐसे की बड़ी मुनासिब कभी आ जाती है जिसमें कप होल्ड डिवाइडर्स आपके साथ आ जाते हैं। आप ये जो प्रेस दिस बटन, तो ये बेसिकली इससे फ़ायदा ये कि आप नीचे कोई चीज़ रखें और वो ज़रा डिसेंटली कंसील अप हो सकती है। ये आपका ये कप होल्डर बन गया, लाइकवाइज आपका ये कप होल्डर बन गया। इसको आपके पास एक सेंट्रल आर्मरेस्ट आ जाता है, जिसका एक ये बिल्कुल शैलो सी पॉकेट है, और ये भी छोटी सी, मतलब इसमें लिटरली मेरा फ़ोन भी नहीं आ सकता। तो नीचे आपके पास एक मुनासिब जगह है, इसमें यू हैव गॉट मल्टीपल पोर्ट्स। वो आपके पास पावर आउटलेट आ जाती है, HDMI पोर्ट आ जाती है, या USB पोर्ट आ जाती है, लेकिन चार्जिंग के लिए दैट्स ओनली, USB के लिए इट्स ओनली फॉर द कनेक्टिविटी। लाइकवाइज आपके पास एक डिसेंट स्टोरेज आ जाती है, यहाँ पर अपना फ़ोन रख सकते हैं जो उन्होंने सिटी में नहीं हैंड ब्रेक के साथ रखा हुआ, और आपके पास लाइकवाइज यहाँ भी एग्जैक्ट सेम चीज़ ही है। ये आपका ये सारी आपकी जापानीज़ गाड़ियों में आता है। अब दिस इज़ टू डू विद समथिंग विद द इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड लाइकवाइज यू हैव गॉट टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। तो दिस इज़ अ 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील, और इसके जो लेआउट है वो एग्जैक्ट वही वाला है जो नई सिटी में आ रहा है। इसमें यू हैव गॉट योर पेडल्स, जिसकी बेस्ट बात यह है कि ये पियानो ब्लैक में तो आपको बड़ा महंगा फील कराते हैं, इसमें ना टैक्टाइल फील्स भी बड़ी अच्छी हैं। माइनस में दिस नथिंग एट द बैक, अगर आप देखें। पॉजिटिव में अगर आप देखें तो ये 2 लाइंस बनी हुई हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो, यू गेट द फील कि आप यूर चेंजिंग अप द गियर। लाइकवाइज सेंटर में एयर बैग आ जाता है, आपके पास मीडिया कंट्रोल्स आ जाते हैं, वॉल्यूम अप डाउन, ट्रैक चेंज करना, और सोर्स, ये सारा आपका इस इंफोटेनमेंट से लिंक्ड अप है। इसमें ये गॉट द नॉर्मल क्रूज़ एक्टिवेट करना, टू सेट इट, टू रिज्यूम टू प्रायर स्पीड चेंज करने के लिए। ये गॉट अ ब्लैक पियानो सराउंड हेयर, दिस इज़ टू कंट्रोल योर इंफोटेनमेंट, वो मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ। दिस इज़ बेसिकली टू चेंज द टाइल। मूविंग एट द गेज क्लस्टर, तो गेज क्लस्टर बहुत प्यारा है ये, ऑनेस्टली इट्स नॉट डूइंग जस्टिस। जब आप इन पर्सन इसमें बैठेंगे ना तो दैट्स रियली गोना चेंज दिस पर्सपेक्टिव। इल्यूमिनेशंस बड़ी प्यारी हैं। फॉर एग्जांपल ये एक जब बंदा थोड़ा सा इसे नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा पैर हार्ड करेगा तो ये आपकी ब्लू हो जाएंगी, और स्पोर्ट पे ये रेड हो जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ, और इंजन भी ऑन हो जाता है। ठीक हो गया। तो यहाँ ये देखें अभी सारा ब्लू हो गया, और जैसे इको पे
अभी वापस ये ग्रीन चला गया। आपके पास यहाँ जो है ये आपका रेडी इको, और आपके पास ब्रेक होल्ड की भी आ जाती है, ये गॉट द क्लॉक हेयर। आपके पावर गेज और चार्ज मीटर आ जाता है। आपकी गियर इंडिकेशन आ जाती है कि हम किसमें, अभी हम पार्क में, फॉर एग्जांपल अगर इसमें न्यूट्रल में करूं तो ये न्यूट्रल में हो गया, अगर इसे डी में करूं तो ये डी में चला गया, पार्क में करूं तो ये वापस पार्क पे चला गया, और ये पार्क पे ऑटोमेटिकली इसके दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं। लाइकवाइज आपकी पार्किंग हैंड ब्रेक वो आ जाती है, और बाकी ये वार्निंग्स ये आ गई हैं। इफ़ आई प्रेस दिस बटन तो आप ट्रिप ए ट्रिप बी में जा सकते हैं। टोटल माइलेज से आप मीटर ब्राइटनेस भी एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग। प्लस वो जो मैं टाइल्स की बात कर रहा था इन बटन से, टॉकिंग अबाउट दिस डिस्प्ले, आपके पास एक करंट एवरेज मीटर आ जाता है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस किया कि इसमें 60 तक जाता है, नॉर्मल जो आपकी होंडास होती हैं वो 40 तक लेके जाती हैं। कि दिस इज द कार बैलेंस, ये आपका एक्सेलरेटर वाला आ जाता है कि कितनी फीडबैक जा रही है। आपकी ट्रिप्स की ग्राफ आ जाता है, ट्रिप ए ट्रिप बी, और ईच एंड एवरीथिंग। आपकी लाइव एवरेज का मीटर आ जाता है। ये आपका अभी तक जो एक ट्रिप में आपने कितने आवर्स गाड़ी चलाई हुई है, जिसमें आपका इंजन रनिंग टाइम वो सब कुछ आ जाता है। लाइकवाइज आपका आरपीएम मीटर यहाँ आ जाता है। स्पीडोमीटर दैट्स कन्वेंशनल, बाकी इट्स ऑल डिजिटल आउट हेयर। ये आपकी इंजन रिक्यूपरेशन आ जाती है, और आपकी सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में अगर आप जाएँ तो आपके पास ये बाकी सेटिंग्स आती हैं। जापानीज़ है तो इट्स प्रीटी डिफिकल्ट टू गो अबाउट, क्योंकि मुझे जापानी तो आती नहीं। अच्छा जी, मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर, आपके पास एक स्पीडोमीटर आ जाता है, गोज़ टू 180, और इसमें आपके पास नॉर्मल वार्निंग्स आ जाती हैं। आपके पास ये इंडिकेटर स्टॉक्स आ जाते हैं, विच इज़ वन टच। ये आपके फॉग लैम्प्स हैं, ये आपके लाइट कंट्रोल्स हैं, पार्किंग लाइट्स, हाई बीम, और ये गाड़ी की ऑटो लाइट्स भी चल जाती हैं, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। लाइकवाइज आपके पास ये वाइपर स्टॉक्स आ जाते हैं। आपकी रियर वाइपर स्टॉक्स आ रहा है दैट अपर टॉप, और फ्रंट के लिए इट्स दिस टॉगल, और इसमें भी होगा ऑटोमेटिक वाइपर्स, तो विच इज़ अ नाइस थिंग। तो चलें जी, दिस वाज एन एंटायर रिव्यू ऑन दिस होंडा वेज़ल। आई होप यू एंजॉयड इट। मैंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया फ्रॉम द इंटीरियर टू द एक्सटीरियर, टोल्ड यू ऑल द डिटेल्स। अब सॉरी वो जापानीज़ में है क्योंकि JDM गाड़ी है, तो आई डिड हैड डिफ़िकल्टीज़ अंडरस्टैंडिंग सच स्टफ, तो उसके लिए माज़रत चाहूँगा, जैसे मेरे V8 वाले रिव्यू में भी हुआ था। तो आई होप यू लाइक द रिव्यू। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाय द वे, आप इसका टायर साइज़ देखें कितना मज़ेदार लगता है, चौड़ा लगता है, तो वन फील स्पेशल कि यार गाड़ी ज़बरदस्त है।